चलो स्टार्ट हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि रियल नंबर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो चैप्टर वाइज मैं रोज़ अपलोड करूँगा, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ बट आई एम जस्ट टेलिंग द क्वेश्चन एंड आप लोग समझ जाना, ठीक है। इफ़ यू नीड देन आई विल सेंड द पिक्चर्स ऑफ द फोटोज ऑफ द क्वेश्चंस एक्चुअली, सॉरी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पहले डील करेंगे ऑफ 1 मार्क क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा ऑप्शन यहाँ से है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। अभी देखो, अभी मैं यहाँ से बेसिक्स भी बोल के दूंगा एंड यू ऑल्सो हैव टू नोट इट डाउन ताकि तुम लोग एग्जाम में जाके वो मल्टीपल चॉइस जल्दी हो जाए। यहाँ पे आई विल टेक टाइम टू सॉल्व ईच ऑफ द सम्स बिकॉज मैं यहाँ पे आई एम कंसिडरिंग द जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है। जैसे अब हमारा संदीप भैया, संतानु भैया को कुछ नहीं आता, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है। तो उन लोग से स्टार्ट करके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बेसिक्स भी बोलूँगा और बेसिक्स को साइड में लिखते जाना। देखो, डेसिमल एक्सपांशन में दो तरह का नंबर होता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल के बाद फिक्स नंबर ऑफ नंबर्स, फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होता है, मतलब 1.23, 23 के बाद ख़त्म है, 1.3435 ये ख़त्म है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 1.23 चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। डेसिमल के बाद जितना नंबर आ रहा है वो ख़त्म ही नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अभी इसी नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का नंबर होता है। एक होता है आपका रिपीटिंग, जैसे कि 1.23, 23, 23, ये सब बोलते, इन सबको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इन सबको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग नहीं होता, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिपीट नहीं, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। नंबर रिपीट हो सकता है लेकिन उसका पैटर्न रिपीट नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो 1.23, उसके बाद ठीक बाद 2, 3, उसके ठीक बाद 2, 3, लेकिन यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 यहाँ पे आ सकता है लेकिन इसका पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं इसको, नॉन रेकरिंग, ठीक है। और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अभी याद रखने वाली ये बात है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट होता है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो एक्चुअली आपका रेशनल नंबर में इंक्लूड होता है। एंड ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको भी हम लोग रेशनल नंबर में कंसिडर करते हैं कि दोस डेसिमल एक्सपेंशंस विच आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोथ आर रेशनल नंबर। लेकिन जो डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो होता है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज एन इरेशनल नंबर। दोस नंबर्स आर इरेशनल नंबर, दिखाई दे रहा है, ओके दिखाई, यू कैन सी। सो दिस आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी। अभी देखो, √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। रूट के अंदर कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो अगर आ गया रूट के अंदर वो इरेशनल नंबर है, ये चीज याद रखना। ये भी एक और नया चीज है, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर रूट के अंदर आ गया उसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर, उसको हम लोग इरेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। सिमिलरली ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर ये इरेशनल, किस टाइप का इरेशनल, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। 1/7 को डिवाइड करोगे ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो बेटा 1/3 डिवाइड बाई 13 डिवाइड बाई 125, इसको, इसमें अगर तुम 13 डिवाइड बाई 125 जो है, 125 जो है वो एक्चुअली क्या है, 125 इज व्हाट, अगर तुम देखोगे 125 इज 5 क्यूब ना बेटा, है कि नहीं। तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा है, ठीक है। लेकिन क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो देखना है हम लोग को। तो 13/5 क्यूब जो है, इसमें हम लोग 13/5 क्यूब इंटू 2 क्यूब डालेंगे, ऊपर भी 2 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पावर 5 का पावर 3 है तो मल्टीप्लाई भी मैं 2 के पावर से करूंगा, ठीक है। तो इधर ऊपर आ जाएगा 13 इंटू 8, नीचे आ जाएगा 5 इंटू 2 होल टू दी पावर 3। मल्टीप्लीकेशन में अगर पावर सेम है तो मैं बेस को एक साथ ले सकता हूँ। तो ये नीचे आ गया मेरा 13 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा
24 2 kg 8 1 8 9 10 104 डिवाइड बाय 5 2 10 10 क्यूब कितना होता है बेटा 1000। अगर इसको तुम डिवाइड करोगे तो डेसिमल जो डिवाइड हो रहा है वो क्या है 1 2 3 है, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद कितना नंबर आना चाहिए 3, दैट इज 0.104। तो ये जो 13/5 क्यूब है क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये टर्मिनेटिंग है? हाँ टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो मुझे चेक करना है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो √3 तो रिपीटिंग नहीं है, सॉरी आई मीन √3 इज व्हाट 1 पॉइंट समथिंग, पाई इज 22/7 दैट इज 3.14। लेकिन 1/7 को अगर मैं चेक करूँ, 1/7 को अगर मैं चेक करूँ भाई 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ, डेसिमल पुट करूँगा 10, 7 1 जा 7 है कि नहीं, 30, 7 4 जा 28 है कि नहीं, 20, 7 2 जा 14, 60 है कि नहीं। उसके बाद 7 कितना बार जा 7 8 जा, 7 8 जा कितना होता है 56, 56 40, फिर 7 5 जा 35, बहुत बड़ा हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, 35 50 है कि नहीं, सही जा रहा हूँ क्या? तो 7 7 कितना बार जाएगा 7 7 जा 49, फिर कितना है 10 आया, तो 7 2 जा सॉरी 7 1 जा 7, फिर से रिपीटिंग हो गया ना, होता जा रहा है ना 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर से 1 4 2 8 ही तो आएगा। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सा है 1/7। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सॉरी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, तो सही ऑप्शन है 1/7। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि कोई भी रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, कोई भी कोई भी रेशनल नंबर इज इन द p/q फॉर्मेट एंड q इज, अगर q में हमेशा p/2 इंटू 5 के फॉर्मेट में रहेगा, 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में रहेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमेशा ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, ये हमेशा टर्मिनेट, जैसे कि यहाँ पे 5 क्यूब था, ठीक है 5 क्यूब था लेकिन 2 क्यूब नहीं था, तो मैं 2 क्यूब को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर सिर्फ 2 क्यूब भी है तब भी हम लोग इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना सकते हैं। अगर दोनों एक साथ है तो वेल एंड गुड, अगर सिर्फ एक है तो मैं उसको टर्मिनेटिंग बना सकता हूँ बाई मल्टीप्लाई, टर्मिनेट होगा ही होगा, लेकिन मुझे वो जो लंबा वाला प्रोसीजर है डिवाइड करने का उसको स्किप करने के लिए मैं यहाँ पे 2 क्यूब मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको 10 के पावर में ला सकता हूँ। और कोई भी नंबर आप 10 के पावर में डिवाइड कर रहे हो तो वो डिवीजन क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा। देखो ना बेटा 13/1000 10,000 कर लो तभी तो ये टर्मिनेटिंग होगा ना, अभी 265 डिवाइड बाई 10 कर लो तभी तो टर्मिनेटिंग होगा। तो 10 के पावर में जब भी आता है नंबर्स, जो डिनोमिनेटर जो q है वो हमेशा क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओके LCM ऑफ 91 एंड 26 182 बेटा ACF निकालना है। तो एक फॉर्मूला है, कोई भी दो नंबर का LCM इंटू उसी दो नंबर का ACF, जब प्रोडक्ट करोगे वो दो नंबर का LCM और ACF, तो हमेशा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के साथ इक्वल, वही दो नंबर का प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उसके साथ सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दो नंबर क्या दिया हुआ है बेटा 91 एंड 26, ACF निकालना है 91 और 26 का, इसको रख देते हैं। और दो नंबर क्या है 91 इंटू 26, यहाँ पे LCM ऑफ 91 26 कितना है 182, तो ACF ऑफ 91 एंड 26 इज इक्वल टू 91 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 182, है कि नहीं, सही जा रहा हूँ। ये 91/2 से काटूंगा तो 91 बच जाएगा, ये 13, 1991 कैंसिल, तो कितना आया 13, तो ACF कितना आया 13। तू अगर एक्सपर्ट हो गया तो इतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट 91 इंटू 26 करके 182 से डिवाइड करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट में पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू, ये वाला सवाल 2016 का सवाल है, जो नेक्स्ट करा रहा हूँ वो 2016 एंड 2023 में रिपीटेड सवाल है। देखो
अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर आपके पास दो इंटीजर्स है ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है और दो एग्जिस्ट करता है ऐसा दो इंटीजर्स क्यू एंड आर, तो हमेशा ए जो है इट इज एक्सप्रेसिबल एज बी क्यू प्लस आर, है कि नहीं, ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तुम अगर ये वाला याद करने में डिफिकल्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करते थे कि बच्चे के टाइम जब हम लोग बच्चे थे तो 17 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 8 जस्ट 16, रिमाइंडर कितना आ गया एक। यहाँ पे जो ए है तेरा वो 17 है, जो बी है तेरा वो 2 है, और ये क्यू है और ये आर है, आर को मानो रिमाइंडर। तो एक चीज़ बताओ बेटा, जब डिवीजन हम लोग ख़त्म करते तो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन निकल के आता है रिमाइंडर का कि रिमाइंडर मस्ट बी ऑलवेज लेस देन बी, मतलब जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कौन कर रहा है यहाँ पे दो, और मैंने बोला था दो को क्या कंसिडर करने के लिए बी, और इसको क्या कंसिडर करने के लिए ए, तो ये बी से हमेशा छोटा होगा या फिर जीरो के साथ इक्वल होगा। अगर जीरो के साथ इक्वल होगा तो वो प्योरली डिविजिबल हो गया, अगर जीरो के साथ इक्वल नहीं है वो इट इज़ नॉट प्योरली डिविजिबल, खत्म कहानी। तो कंडीशन इज आर जो रिमाइंडर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीरो से, लेकिन लेस देन होगा बी से। समझ गया, देयर इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच रूट 27, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच रूट 27 should be the smallest number by which root 27 should be multiplied so as to get a rational number। देखो मैंने क्या बोला था, रूट के अंदर अगर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके वो रिजल्ट नहीं, जैसे कि 27 को दो नंबर मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, नहीं आएगा ना। तो रूट 27 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग इरेशनल कैसे बनाएंगे। अभी अगर मैं रूट 27 को अगर मैं एक्सप्रेस करूँ, वो होता है 3 × 3 × 3। रूट कब चला जाता है, रूट जब चला जाएगा यहाँ से, इस रूट 27 से अगर बेटा रूट ही चला गया तो 27 क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसका मतलब मुझे 27 रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए मुझे पता है स्क्वायर के साथ वो कैंसिल होता है, मतलब पावर जब 2 होता है वो रूट के साथ कैंसिल होगा, क्योंकि रूट का जो पावर रूट जो है वो एक्चुअली पावर में 1/2 आने से वो रूट आता है। जैसे कि a टू दी पावर 1/2 जब आएगा बेटा तब जाके हम लोग उसको रूट बोलते हैं, रूट a बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये 3 स्क्वायर तो एक बार आ तो रहा है 3 स्क्वायर एक बार, लेकिन यहाँ पे एक 3 है जो स्क्वायर नहीं बना रहा है, तो मैं इसको स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, एक और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या बन गया मेरा 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके साथ ये स्क्वायर इसके, तो कितना 9 है ना। तो इसका मतलब मैं कौन सा वाला नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे 3, तो ऑप्शन डी। समझ गया, चलो प्रोसीडिंग। हाँ, तो द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच डेसिमल एक्सपांशन दिस विल टर्मिनेट, मैंने क्या बोला था टर्मिनेट कब होगा, नीचे जब 10 का पावर आता है बेटा, तो 10 कब आता है 2 और 5, ठीक है। तो 43 डिवाइड बाई 2⁴ इंटू 5। अभी देखो मैंने जैसे बोला था जब पावर इक्वल होगा तब जाके बेस को समेट सकते हो तुम, बेस को समेट के उसके ऊपर पावर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे पावर सेम नहीं है तो पावर को सेम बनाऊंगा। यहाँ पे 2 कितना बार है 4 बार, यहाँ पे 5 कितना बार है 3 बार, तो मैं एक और 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने छेड़खानी किया यहाँ पे तो ऊपर भी तो छेड़खाना करना पड़ेगा ना। तो नीचे अगर मैंने बेटा एक और 5 को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी एक और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने एक और 5 को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाला मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, नीचे वाला मुझे फ़र्क पड़ता है। नीचे वाला बोलेगा कि टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर कितना नंबर के बाद टर्मिनेट होगा, मतलब टर्मिनेट होने के बाद कितना डेसिमल बचेगा, कितना नंबर रहेगा। तो यहाँ पे आ गया 2⁴ इंटू 5⁴, समेट सकता हूँ। देखो पावर सेम हो गया तो समेटो इन दोनों को। तो ये जब समेटोगे तो ये 10⁴ कितना आया 4, 10⁴ आने का मतलब क्या है 1 2 3 4 जीरोस आएगा, हाँ कि ना। तो 4 जीरोस अगर आया, 4 जीरो यहाँ पे आया तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 4 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो पूछ रहा है सवाल में ये सीधा पूछ रहा है देखिए द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर विल टर्मिनेट, खत्म कब होगा। तो जीरोस कितना है यहाँ पे 1 2 3 4, तो आफ्टर 4 प्लेसेस। समझ गया,
यहाँ पे एक और मैं आइडिया आपको देना चाहता हूँ, एक और हिंट, कि टर्मिनेटिंग कब होगा, जब आपका P बाई Q में अगर Q, इफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ, देखो अगर Q इन द, ये देख के बोल सकते हो, अगर Q इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, पावर सेम हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो टर्मिनेट रहेगा। इफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, इट विल टर्मिनेट, खत्म होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, 2 टू द पावर m इंटू 5, m इंटू n का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर सेम नहीं है, यहाँ पे भी पावर सेम नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ ना, टर्मिनेट थोड़ा बहुत छेड़खाना करके यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, तो सिमिलरली यहाँ पे भी टर्मिनेट होगा अगर वो जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 टू पावर m और 5 टू पावर n के फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, अगर Q में 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n इंटू और कोई भी नंबर 3 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, कुछ भी रहे, तब वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा बेटा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। सिर्फ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू पावर n रहना चाहिए टर्मिनेट होने के लिए। 2 और 5 के अलावा अगर बाकी नंबर आ गया वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, या फिर सिर्फ Q में सिर्फ 2 टू द पावर m होने से भी वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, या फिर 5 टू द पावर m, सिर्फ ये दोनों, सिर्फ अगर 2 टू द पावर m रहे तब भी वो टर्मिनेट होगा, 5 टू द पावर m रहे तब भी वो टर्मिनेट रहेगा। ठीक है, समझ गया चीज़ों को, समझा कि नहीं समझा। अगर सिर्फ नीचे में जैसे कि फॉर एग्जांपल 43 बाई 2 टू पावर 4 अगर रहेगा, ये टर्मिनेटिंग होगा हमेशा। 43 बाई 5 क्यूब रहेगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज यहाँ पे मैं 5 टू द पावर 4 5 टू द पावर 4 लगा सकता हूँ दोनों में। ठीक है, 10 बना सकता हूँ इस चीज़ को, समझ रहे हो चीज़ों को, समझा, नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। अगर देख के पता लगना है, देखो ये अगर मुझे देख के पता लगना है, मुझे देख के पता लगाना है तो बड़ा सिंपल है, मैं सिर्फ पावर को देखूंगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सबसे हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 3 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है ना, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर उठाऊँ 125 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6 इंटू 5 सिर्फ, तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन है, इसका जो डेसिमल, इट विल टर्मिनेट, लेकिन आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 6 डिजिट्स, बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या है, 6। सपोज 125 में 2 इंटू 5 टू पावर 10 रह गया, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, 10 डेसिमल प्लेसेस बेटा, समझ गया। जब जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर है उसी को, तो देखो अगर तेरे को बेसिक्स पता है तो मुझे इतना बड़ा गाना नहीं गाना पड़ता। ठीक है, आज का टेस्ट के बाद मुझे पता लग रहा है कि तुम लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो, ठीक नहीं। प्रोसीडिंग, अभी चौबा के मन में आ रहा है, सर ये कौन सा साल में, सर ये साल आया था 2017 और 23 में, 17 और 23 में आया। चौबा बोलेगा सर ये 17 में आएगा तो क्या बोलते हैं 17 में सर आया है तो 18 में नहीं आएगा, ये सेम सवाल 18 में आया। इसका मतलब सवाल का नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, रिपीट हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है तो आ सकता है कि नहीं। देखो जैसे मैंने बोला ये कब टर्मिनेट होगा पूछ रहा है, तो डेसिमल में देखते हैं डिनोमिनेटर 6 to 5, 6 to 5 अगर है तो देखो 6 to 5 है, 6 to 5 किसका पावर है, किसका 5 टू पावर कितना है, 5 टू पावर 5 है कि नहीं। 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 to 5 आएगा। तो इसका मतलब ये जो क्यूब है ये 5 टू पावर 5 है, तो हाईएस्ट पावर है, तो दिस विल टर्मिनेट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट कितना, 5। कहानी खत्म, समझ हो गया, समझ में आ गया। चलो प्रोसीडिंग, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तुम लोगों का। ये हो सकता है अगर ऐसा वाला सवाल आ जाए तो चुटकी बजा के कर दोगे। ठीक है, कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, ये ऑब्वियसली रेशनल नंबर नहीं होगा, ये भी रेशनल नंबर बिकॉज पाई है ना भाई, और परफेक्ट आई मीन नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर ये भी रेशनल नंबर लेगा। इसमें देखते हैं, इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि इसमें होगा। देखो √3 है, नीचे 27 है, 27 जो है वो 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसका मतलब ये 3 स्क्वायर तो बाहर चला जाएगा, बिकॉज स्क्वायर है ना, स्क्वायर होने से ये रूट को क्या करेगा, कैंसिल करके एक बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 फंसा हुआ है, तो ऊपर √3 नीचे 3 इंटू √3 चला गया तो कितना आया 1/3, 1/3 आया। मतलब ये जो नंबर है इसको एक्सप्रेस किसके फॉर्म में किया, P/Q के फॉर्मेट में,
पी बाई क्यू के फॉर्मेट में किया नहीं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब दिस इज व्हाट, रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट सवाल। क्या पूछ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है जो टू टू पावर m और 5 टू पावर m वाला कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे। देखो क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है। देखो 3/8, 3/8 में 8 जो है इट इज 2 क्यूब। इसका मतलब मैंने क्या बोला था कि अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m या फिर 5 टू द पावर m या फिर 2m इंटू 5 टू द पावर m, मतलब दोनों साथ में है, तब जाके वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ये क्या होगा, सब 2 है तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये दिस 8, ठीक है, दिस 80 मतलब 2 टू पावर 3 इंटू 5, बिकॉज 2 क्यूब 8, सॉरी इंटू 10, तो इसका मतलब ये 2 क्यूब हो रहा है, ये 10 मतलब 2 क्यूब इंटू 2 इंटू 5, 2 और 5 है, बाकी कुछ नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। 455 वाला चेक करते हैं। 455 में अगर देखोगे, देखते हैं 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक है। 91 जाएगा 13 से, जाता है क्या, 17 से जाता है शायद, 17 3 जा 51, सॉरी 13 7 जा। तो देखो ये जो 455 है, जो इसका क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर है, दैट इज 5 इंटू 13 इंटू 7। मैंने बोला था सिर्फ अगर 5 होगा या फिर सिर्फ 2 होगा तब जाके वो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर दोनों भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 5 के अलावा दो नंबर जैसे 13 15, इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। ये तो 625 तो 5 क्यूब है, सॉरी 5 टू पावर 4 है, तो ये 5 टू पावर 5 है, तो क्या होगा, ये तो टर्मिनेटिंग होगा। समझ गए ना चीज़ों को। एसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स, इसमें हम लोग सीखेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, दो नंबर का एसीएफ कभी भी वो दोनों नंबर से बड़ा नहीं होगा। एसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो उन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। ये ऑब्वियसली इन दोनों से बड़ा है, ऑब्वियसली ये प्योरली इसको डिवाइड तो नहीं कर सकता ना, ये छोटा छोटा नंबर है, इसको थोड़ी ना डिवाइड, तो ये एलिमिनेट हो गया। ये भी एलिमिनेट हो गया। 45 और 15 में चेक करते हैं। 135 जो है अगर 45 से जाएगा तो 45, देखो 45 10 जो कितना होता है 450, ठीक है। 45 5 जो कितना होगा 25, 2 कैरी 5 4 जा 20 21 22, ये बड़ा हो गया। 45 और क्या बचा 45 3 जा, बिकॉज अगर 4 से जाऊँगा तो नीचे लास्ट में 0 आ जाएगा ना। 5 3 15 है कि नहीं, 5 3 जा 15, 1 कैरी 5 4 3 जा 12 13, 45 से ये जा रहा है, इसको चेक करते हैं 45 जाता है कि नहीं। जैसे मैंने बोला था 45 10 जब 450 हो रहा है, इसका मतलब 45 से लेकर 45 का 10 का जो मल्टीपल है उससे नहीं होगा, तो उसके अंदर रहेगा अंदर। तो 45 5 जेट कितना था 225 था, इसका मतलब 45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर स्मार्ट होगा तो ये सवाल चुटकियों में होगा। फॉर दैट यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस बेटा। ठीक है, गेम खेलने से नहीं रहेगा ये चीज़। ठीक है विजय, चलो प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट सम। The bell rings at every 18 seconds, another bell rings at every 60 seconds. If these two ring simultaneously at an instant, then the bell will ring simultaneously again after. मतलब शुरुआत ये दो बेल बजता है, ठीक है, एक 18 सेकेंड में बजता है, 18 सेकेंड के बाद बजता है, दूसरा 60 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो ये दोनों जब स्टार्ट होगा तो एक साथ स्टार्ट हो रहा है, एक साथ बज रहा है, उसके बाद 18 सेकेंड का गैप 60 सेकेंड का गैप दे के बज रहा है। तो सवाल में ये पूछ रहा है कि ये कितना मिनट के बाद या फिर कितना टाइम के बाद एक साथ बजेगा। तो बड़ा सिंपल है, मैं पहले बोलता हूँ कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो एलसीएम लेना है, ठीक है, लेकिन एलसीएम वाला मतलब क्यों हो रहा है वो चीज़ समझाना है। ये पहला तो एक बार 18 में बजा, दूसरा बार कितना में 18 सेकेंड के बाद बचेगा ना, तो 18 तुझे कितना हुआ 36, ठीक है। पहला 60 में बचा, दूसरा कितना मिनट सेकेंड के बाद बचा 120, मतलब 60 प्लस 60, पहला तो प्लस 60 के बाद बचेगा ना, सिमिलरली प्लस 18 के बाद, तो 36 प्लस 18 कितना होता है 54। ये वाला कर लेते हैं पहले, ये वाला बाद में करेंगे। उसके बाद 18 3 बार जा रहा है, उसके बाद 18 4 बार, ये आ गया आपका 72 टाइम्स, ठीक है,
सही जा रहा हूँ। उसके बाद 72 हो गया। उसके बाद ये फिर से तीसरी बार बजेगा 180 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। फिर से 18 सेकेंड के बाद 72 प्लस 18 कितना हुआ 90। फिर से 18 सेकेंड के बाद 108, ठीक है। फिर 18 सेकेंड के बाद 108 प्लस 18 कितना हुआ 126 प्लस 18 144 प्लस 18 126 के बाद प्लस 18 करोगे 126 में फिर 18 सेकेंड के बाद कितना आएगा बेटा प्लस 18 आ रहा है 144। 144 में फिर से प्लस 18 करोगे तो ये बजेगा आपका 162। फिर 162 में प्लस 18 करोगे ये बजेगा आपका 180 सेकेंड्स शायद से, हाँ 180 सेकेंड। तो देखो ये बचता जा रहा है, पहला 18 में बजा, उसके बाद 36 सेकेंड, 36 में थर्ड 54, फोर्थ 72, फिफ्थ 90, सिक्स 108, सेवन 126, 8 144, 1 फिर 180 सेकेंड्स के बाद बजेगा। लेकिन ये बेल पहले 60 सेकेंड के पहले एक बार बजा, उसके बाद 60 सेकेंड का गैप देके 120 सेकेंड्स में बजा, फिर एक 60 सेकेंड का गैप दिया और कब बजा 180। इसका मतलब ये दोनों एक साथ कब बज रहा है 180 सेकेंड के बाद बज रहा है ना, तो आंसर विल बी 180 सेकेंड्स। इसको डायरेक्ट एलसीएम लेके कर सकते हो 60, ठीक है। एलसीएम लोगे 3 6 जा 18, 320 जा, हाँ कि ना, सही जा रहा हूँ। 2 3 जा 2 10 जा, सही जा रहा हूँ। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 जा 180। पटाख से मैं समझा रहा था कि क्यों हो रहा है सर, कहानी क्यों हो रहा है यहाँ पे, इतना लंबा कहानी क्यों बजा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है यहाँ पे इस साल, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल की प्री फाइनल में ऐसा सवाल आए पूछे कह रहा है। दो स्टेटमेंट दिया है आपके पास, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 2k+1, ठीक है, इज ऑलवेज 1 मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 8। मतलब कोई भी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा इसके फॉर्मेट में है बोल रहा है, ठीक है। वो जो नंबर है, वो जो स्क्वायर का नंबर है, वो जो स्क्वायर एक्सप्रेस करके जो नंबर, जैसे कि अगर मैं मानो 5 का स्क्वायर एक्सप्रेस कर 25 आया, 25 जो है ये 2 × 12+1 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकते हो कि नहीं। 5 स्क्वायर इज 25, 25 जो है वो मैं 2k+1 फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, मतलब 2 × समथिंग +1, ठीक है। तो सिमिलरली 6 का भी स्क्वायर में 36 है मुझे पता है, 2 × 18, 2 18 36, सॉरी ऑड का स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड, सॉरी ये 6 इवन है ना तो मैं नहीं ले सकता, ऑड को ले सकता हूँ। 7 इज ऑड नंबर, इसका स्क्वायर मारोगे तो कितना आएगा 49, 49 जो है वो 2 × 24+1, ठीक है। सवाल में ये बोल रहा है कि स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर है वो इसके फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकता है, पता है सर। लेकिन जो आंसर आ रहा है कोई भी ऑड नंबर का वो हमेशा 1 ज्यादा होगा 8 के मल्टीपल से। 8 का मल्टीपल मतलब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जो है वो 8 का मल्टीपल है, 24 जो है वो 8 का मल्टीपल है। 8 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा है उसको बोलते हैं 8 का मल्टीपल। तो क्या ये ट्रू होगा पहला स्टेटमेंट, चेक कर लो बेटा। 2k+1 द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 2k इज ऑलवेज 1 मोर देन ए मल्टीपल। पॉसिबल तो नहीं है, बिकॉज अगर मैं ऑड नंबर जैसे कि 3 को उठाऊं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 is 2 4 जा 8+1, ये जो 9 है इट इज 1 मोर देन द मल्टीपल ऑफ 8, 8 1 जा 8 मोर देन, ट्रू, सही है। नेक्स्ट ऑड नंबर 5 25 होता है, 25 कैन बी एक्सप्रेस एज 2, 25 कैन बी एक्सप्रेस, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 2k+1 एक्सप्रेस हो ही सकता है, मुझे पता है। 25 जो है क्या वो 8 का मल्टीपल से एक ज्यादा है सर। 8 3 जा 12 तो सर आपका 24 है, उसके पास आप एक अगर जोड़ दोगे तो वो 25 आ जाएगा, सही है, ट्रू है सर। लेकिन अगर मैं 1 को कंसिडर करूं, 1 भी एक ऑड नंबर है, 1 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, है कि नहीं। जैसे मैं बोल रहा था वही एक्सप्रेस होता है। लेकिन 1 जो है बेटा अब आपके मन दिमाग में ये चले सर 1 तो एक ऑड नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 2k+1। इसका मतलब कोई भी ऑड इंटीजर जिसका स्क्वायर को आप 2k+1 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सको वो ग्रेटर है 8 का मल्टीपल से एक ज्यादा।
लेकिन यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो 1 जो है इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2k+1 बेटा, इट कैन नॉट बी डन बिकॉज इट इज लेस देन 2k+1। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। वो 2k+ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2k+1 के फॉर्मेट में कोई भी स्क्वायर नंबर लिखो आप। ये 3 का स्क्वायर दैट इज 9, दैट इज 9 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 4+1 लिख सकते हो 2k+1। लेकिन वो क्वेश्चन में यहाँ पे बोल क्या, सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इज ऑलवेज 1 मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 64। लेकिन क्या ये नंबर 64 से ज्यादा है, कम है? कम अगर होगा तो 64 के मल्टीपल में कैसे आएगा? इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, लेकिन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बेटा। सही जा रहा हूँ? चलो चलते हैं। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, अरे भाई। हाँ, नेक्स्ट में ये क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर सॉरी आई मीन 1 मार्क का हो गया। जो एक दो बचा है, एक दो बचा जो वो रिपीटेड है, जैसे कि √27 वाला जो सवाल है वो रिपीटेड है, ठीक है। तो अभी जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन सॉरी आई मीन मार्क 2 वाला सवाल, 2 या फिर 3 वाला सवाल। ये तो N15 का है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि कोई भी नंबर आपके पास कोई भी इंटीजर है a और b, वो हमेशा देयर एग्जिस्ट एक इंटीजर q एंड r वेयर a कैन बी एक्सप्रेस एज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं हम लोग इसको। सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 या फिर 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर्स, ठीक है। तो पहले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे लेट a बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, एनी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वर्ड लिखना ज़रूरी है, ठीक है। आप इंटीजर जब बोलोगे तो ये नेगेटिव में भी रिलाई कर, नेगेटिव में भी शो करता है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और याद रखना यहाँ पे और अगर डालोगे तो कहानी खत्म। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चलो ठीक, बोल दिया ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा अगर ए एक पॉजिटिव इंटीजर है तो देयर मस्ट बी एन पॉजिटिव इंटीजर बी एंड ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर क्यू, जो ए को एक ऐसे करके लिख सकते हो आप, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। नाउ टेकिंग बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4q+1 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है ना, तो 4 दिया हुआ है, तो मैं बी को क्या लूँगा 4 लूँगा। अगर बी को 4 लूँगा तो आर जो है प्रीवियसली मैंने बताया था आपको, कहाँ बताया था आपको मैंने, यहाँ पे बोला था, यहाँ पे बोला था ना कि रिमाइंडर जो है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या फिर बी से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बी को क्या कंसिडर किया 4। इसका मतलब टेकिंग बी एज 4 एंड आर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, ठीक है। इसका मतलब ए विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ 4q+r, जहाँ पे आर का जो यहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पे आर जो है वो 0 से ग्रेटर होगा या फिर 4 से कम होगा। इसका मतलब आर का मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है, कि नहीं। तो if r is equal to 0 then a will be equal to 4q। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑड इंटीजर को एक्सप्रेस करना है, तो एक a अगर 4q आ गया, a जो है वो इंटीजर है, लेकिन वो इंटीजर जो है वो 4q के ऐसे है, तो 4 इंटू क्यू मतलब इवन आ रहा है, तो इसका मतलब विच इज इवन, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। इफ r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू कितना आएगा, r के बदले में 1 डालेंगे 4q+1 विच इज, ये क्या बन गया आपका भाई, आपका 4 इंटू क्यू तो इवन आई, इवन प्लस 1 इज ऑलवेज ऑट, ठीक है। इफ r इज इक्वल टू 2 दैट इज a इज इक्वल टू 4q+2, देखो ना 4q तो इवन है, प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, इवन ही तो आएगा, विच इज इवन। इफ r इज इक्वल टू कितना 3, बिकॉज r जो है वो 4 से कम है, इसका मतलब 3 है, उसका हाईएस्ट वैल्यू है, a इज इक्वल टू 4q+3, ये कितना आएगा विच इज। इसका मतलब जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ये इवन है, इसको तो नहीं लेंगे, ऑड को ही लेंगे ना जो भी। तो यहाँ से एक चीज समझ में आएगा, जो भी ऑड इंटीजर है वो हमेशा किसके फॉर्मेट में होगा, 4q+1 या फिर 4q+2 के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस 4q+2
are even, therefore any positive odd integers can be expressed in the form 4q plus 1 और 4q plus 3। कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर को आप 4q plus 1 और 4q plus 3 के फॉर्मेट में लिख सकते हो। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आप दुनिया का कोई भी और पॉजिटिव नंबर उठा लो, उठा के अगर आप उसको 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 या फिर 3 ही आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, कंडीशन अप्लाइड है कि आप उस ऑड इंटीजर को, ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हमेशा 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 या फिर रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, चलो प्रोसीडिंग। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 3 + 2 √ 5 इज रेशनल। ये साल है आपका 2016 एंड 2022। ठीक है, तो प्रूफ दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल नंबर। जब भी हम लोग कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे, हम लोग इसमें लगाएंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो हम लोग कंसीडर करेंगे लेट 3 + 2 √ 5 बी ए रेशनल नंबर। इरेशनल है लेकिन हम लोग कंसीडर करें कि ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये एक रेशनल नंबर है, that means this number can be expressed in the form of p/q where p and q are integers। ठीक है, p and q are integers। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे let 3 + 2 √ 5 be a irrational number, therefore 3 + 2 √ 5 can be expressed, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, let p and q be rational number where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, इसके बाद 3 प्लस, अगर ये पी एन क्यू एग्जिस्ट करता है तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। सपोज ये रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ऑब्वियसली लिख सकते हैं हम लोग। 2 √ 5 को यहाँ पे रखा, पी बाई क्यू +3 उस तरफ गया तो -3। इधर सब्स्टिट्यूट क्या करेगा, इस 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा। नहीं सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे प्लस हो रहा है बेटा, प्लस जब इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा सब्स्टिट्यूट। ठीक है, यहाँ पे 2 √ 5 एलसीएम लेंगे क्यू का, p - 3q। तो 2 √ 5 इज इक्वल टू p - 3q डिवाइडेड बाय q। अभी देखो, मैंने कंसीडर किया था p and q इंटीजर्स है। सिंस p and q आर इंटीजर्स, इसका मतलब ये भी तो एक इंटीजर आना चाहिए ना। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अगर ये सॉरी माय बैड, अगर ये इंटीजर है, अगर p and q इंटीजर है तो ये जो नंबर है इसका मतलब ये इंटीजर होने का मतलब है कि वो क्या होगा, डेसिमल नंबर में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो है वो p बाई क्यू के फॉर्मेट में है। तो सिंस p and q आर इंटीजर्स, देयरफॉर p - 3q डिवाइडेड बाई q इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। सो इक्वेशन में ये अगर एक, सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस 2 को इस तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये 2q हो जाएगा, सॉरी। तो देखो, ये अगर एक रेशनल नंबर आया, इसका मतलब इक्वेशन में होने के लिए ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रेशनल था तो इसको मैंने इस p बाई क्यू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सका बिकॉज दिस इज ए रेशनल नंबर। इसका मतलब ये अगर एक रेशनल नंबर है तो ये भी तो रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे p - 3q इज रेशनल नंबर विच इम्प्लाइज √5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन हम लोग को पता है ये अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये रेशनल नंबर आ रहा है, लेकिन हम लोग को पता है कि √5 क्या एक इरेशनल नंबर है कि नहीं। ये अगर इरेशनल नंबर है कि गलती कहाँ पे हुआ, गलती यहाँ पे हुआ, गलती हम लोग को यहाँ पे हुआ। हमने यहाँ पे गलत कंसीडर किया कि ये रेशनल नंबर है, ये क्या होना चाहिए था, इरेशनल होना चाहिए, तभी जाके तो ये गलती हुआ। ये अगर मैं कंसीडर नहीं करता कि ये एक रेशनल नंबर है तब ये गलती नहीं होता मुझसे। ठीक है, तो √5 इज ए रेशनल नंबर व्हिच इंप्लाइज √5 इज ए रेशनल नंबर, बट this contradicts
the fact that root 5 is irrational, बिकॉज रूट 5 तो इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे रेशनल आ रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे गलत हुआ, इसका मतलब यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे गलत होने का मतलब यहाँ पे कंसिडरेशन में मैं गलत कंसिडर किया। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, which implies therefore 3 plus 2 root 5 is an irrational number। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। सॉरी, मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन रिकॉर्ड वाला बटन टिपा ही, मतलब आई मीन टिपा बोलते हैं, सॉरी, प्रेस ही नहीं किया। तो मुझे निकालना है कि 210 और 55 का। तो पहले क्या करूँगा, 210 जो ग्रेटर है उसको लिखूंगा कि 210 इज ग्रेटर देन 55। तो जो ग्रेटर है उसको छोटा वाला से डिवाइड करूंगा, तो 55 इंटू 3 प्लस 45। अभी जिससे डिवाइड किया, जैसे कि यहाँ पे 55 से डिवाइड किया ना, 40, अभी जो रिमाइंडर है उसी को डिवाइड करेगा। तो 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10। फिर से किसने डिवाइड किया था, 45 ने। 45 को फिर से उसी रिमाइंडर से डिवाइड करूँगा, करते करते लास्ट में जीरो में मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद किससे डिवाइड करके मेरा रिमाइंडर जीरो आया, 5 से, तो इससे बन जाएगा आपका 5। ठीक है बेटा, चलो गोइंग टू प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट सवाल। वाला है कि प्रूव डेट 3 रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो 3 रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, तो प्रूफ करने के लिए पहले तो कंसीडर करेंगे लेट 3 रूट 2 बी ए रेशनल नंबर, बी ए रेशनल नंबर। उसके बाद अगर ये एक रेशनल नंबर है वेयर, तो इसका मतलब इसको हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट 2 इक्वल टू कितना आ सकता है, ये मल्टीप्लाई है, सप्तोति मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा, प्लस नहीं 3q। ठीक है, तो सिंस पी एंड क्यू इंटीजर्स है, सिंस पी एंड क्यू इंटीजर्स है, इसका मतलब ये भी एक इंटीजर है। ये अगर एक इंटीजर है तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, p बाई 3q इज ए रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर है, p बाई 3q इज ए रेशनल नंबर, विच इम्प्लाइज रूट 3 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। लेकिन हमको पता है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है, लेकिन तो बट क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, देयरफॉर आवर एजम्पशन, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था। therefore our assumption was wrong, which therefore 3 root 2 is irrational number। ठीक है, प्रोसीड। क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बच्चों वाला खेल है भाई, ऐसे वाला 96 and 404 दोनों नंबर किस, देखो HCF में याद रखना कि दोनों नंबर को हमेशा सेपरेट सेपरेट करेंगे क्या, हाँ सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, बच्चों वाला काम। 248 सही है, 24 to 12 2 6 जा 2 3 जा, 404 के लिए 202 101 then 101 is divisible by what, 101 is divisible by 11 नहीं रे भाई, 19 पॉसिबल, सही है।
दैट्स ऑल। नाउ कैसे लिखते हैं? 96 इज इक्वल टू 2 1 2 3 4 5 और 3। 404 का है आपका 2 इंटू 101। ये हुआ, ये कॉमन हुआ, तो HCF ऑफ 96 एंड 404 इज 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, बड़ा सिंपल है। उसके बाद LCM भी निकालना है, कर लेना भाई, LCM में सब मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा आप लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो लेट √2 बी रेशनल नंबर। पहले कंसिडर करते हैं, अगर वो एक रेशनल नंबर है दैट मीन्स उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, तो √2 इज इक्वल टू P/Q वेयर P/Q वेयर P and Q are integers and co-prime numbers and Q is not equal to 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे। देखो इसमें क्या करना है मैं समझा देता हूँ। पहले स्क्वायरिंग करेंगे तो ये √2 में स्क्वायरिंग मारेंगे, इस तरफ भी स्क्वायरिंग मारेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू P²/Q²। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आया 2Q² इज इक्वल टू P²। ठीक है, ठीक है नहीं, तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है 2 इंटू Q² इज इक्वल टू P²। तो मैं चीज़ बोल सकता हूँ कि 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके P² आया, इसका मतलब 2 P² को डिवाइड कर रहा है। जैसे देख 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 है ना, तो इसका मतलब 2 के साथ कुछ तो मल्टीप्लाई करके 6 आया ना, इसका मतलब 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 2 डिवाइड्स P²। अगर 2 P² को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स P। सही है, 2 P² को डिवाइड करेगा तो 2, अरे भाई 2 अगर 6 को डिवाइड करेगा तो 6 का स्क्वायर को 2 डिवाइड नहीं करेगा क्या? करेगा ना ऑब्वियसली। तो 2 क्या करता है? P को डिवाइड करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? P को डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ से अगर 2 P को डिवाइड कर रहा है, मैं क्या करूँगा, 2 अगर P को डिवाइड कर रहा है मैं कंसिडर करूँगा, आई विल बी कंसिडरिंग दैट कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा कि लेट P इज इक्वल टू 2m। मतलब 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है तो P इक्वल टू 2m कंसिडर कर लिया। ठीक है, नाउ इसको 1 लिख लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 2Q² इज इक्वल टू P²। P का वैल्यू कितना है बेटा? 2m²। होल स्क्वायर मार दिया तो यहाँ पे आएगा 2Q² इज इक्वल टू 4m²। 2 कैंसिल दोनों साइड में, तो Q² इज इक्वल टू 4m² डिवाइड बाई 2, तो Q² इज इक्वल टू कितना है बेटा? 2m²। तो यहाँ से एक और चीज़ दिख रहा है कि 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके Q² आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 2 डिवाइड्स Q²। अगर Q² को डिवाइड ही कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है? Q को। नाउ होल्ड ऑन बेटा, कोप्राइम नंबर्स जो नंबर है ना, मतलब कोप्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिसका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा। कोप्राइम नंबर हमेशा 2 नंबर को पेयर अप करके बोलते हैं। कोप्राइम मतलब पेयर दो नंबर। जैसे कि मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं बोलूँगा, छोड़ो। कोप्राइम नंबर मतलब 2 नंबर्स, तो पेयर में रहेगा, हमेशा पेयर में रहेगा। जैसे कि 2 और 3, ये 2 नंबर जो है वही, ये दोनों नंबर 1 के अलावा बाकी और नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं अगर 4 और 6 को कंसिडर करूँ, ये जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। चेक करो, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, 1 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये दोनों नंबर कोप्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों नंबर क्या है? कोप्राइम नंबर है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि P और Q कोप्राइम नंबर है,
इसका मतलब P और Q जो है वो 1 के अलावा बाकी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने दिखा दिया कि P जो है वो 2 से 2P को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ P। सिमिलरली सेकेंड स्टेप में मैंने दिखा दिया कि 2Q को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P और Q का 1 को छोड़ के बाकी एक नंबर है जो P और Q को भी डिवाइड कर रहा है, जैसे कि 2। इसका मतलब ये 2 और 3 नहीं, ये क्या है, ये 4 और 6। तो 4 और 6 क्या था, कोप्राइम नंबर नहीं था। इसका मतलब P और Q क्या हो गया, कोप्राइम नंबर नहीं हो गया। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ, कि therefore 2 is a common factor of P and Q, है कि नहीं। So this contradicts our assumption that P and Q are co-prime numbers। ठीक है, हम लोगों ने कंसिडर किया था कि लेट रूट 2 बी रेशनल नंबर और रूट 2 को लिख सकता हूँ P और Q जो कोप्राइम नंबर है। ठीक है, कोप्राइम नंबर तो नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that P and Q are co-prime numbers, therefore root 2 is a rational number। ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट सवाल में ये था बेटा आपका 2019 का। ये नेक्स्ट रूट 7 में सेम करोगे। 9 ऑन 22 और 23 वाला सवाल रिपीट ऑलरेडी डन है। 3 + 2 √5 वाला ऑलरेडी कर दिया मैंने, हो गया। रियल नंबर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। आप प्लीज़ देख लो, रिपीट करो, रिवाइज करो। विद रिवीजन योर स्पीड विल इंक्रीज बेटा।